हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कुमार गार्डनिंग में। इस चैनल पे आपको फ्रूट, फ्लावर और वेजिटेबल्स की ग्रो केयर एंड ग्राफ्टिंग के अपडेट लगभग रोज़ाना मिलते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि अपडेट रहें गार्डनिंग व बागवानी की नई नई जानकारियों के साथ। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरे हाइब्रिड हिबिस्कस के दो प्लांट हैं। एक पे पिंक कलर का और एक पे येलो कलर का फ्लावर आता है, और इस समय पर ये हाइब्रिड हिबिस्कस अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं। विंटर में हाइब्रिड हिबिस्कस पर तो अच्छी फ्लावरिंग होती है, मगर बात करें यदि हम देसी हिबिस्कस प्लांट की, चाहे वो सिंगल पैटर्न वाले फ्लावर हों या मल्टी पैटर्न वाले, उन प्लांट्स पे अब फ्लावरिंग या तो ख़त्म हो चुकी है या तो ख़त्म होने वाली है। तो ऐसे प्लांट्स की हमें इस समय पर रिपोर्टिंग करनी चाहिए। रिपोर्टिंग का मतलब ऐसा है कि यदि आपके प्लांट 2 साल से बड़े हैं तो उन प्लांट्स पे रूट बाउंड की समस्या हो जाती है। जैसे कि ये प्लांट आप देख रहे हैं, ये हिबिस्कस का मल्टी पैटर्न फ्लावर इस पे आता है और देसी वैरायटी है, और ये प्लांट लगभग 3 सालों से मेरे पास है। पिछले साल भी मैंने इसकी रिपोर्टिंग और रूट प्रूनिंग की थी, और अब यह पौधा फिर से रूट बाउंड हो चुका है। क्योंकि देसी हिबिस्कस प्लांट में रूट्स बहुत तेज़ी से डेवलप होते हैं, और इन प्लांट्स की रिपोर्टिंग, रूट प्रूनिंग हमें साल में एक बार करनी ही पड़ती है। तो ये समय, चूँकि इस समय पर इन प्लांट्स पे फ्लावरिंग या तो समाप्त हो चुकी है या तो इन पे फ्लावर सिर्फ नाम मात्र के अब आ रहे हैं। यदि फ्लावर्स जो भी हैं वो बहुत छोटे साइज के हो चुके हैं, तो इस समय पर इनकी प्रूनिंग हम यदि कर लेंगे तो आगे चल के फिर इन प्लांट्स से हमें अच्छी फ्लावरिंग मिलेगी। तो अभी तक तो इस प्लांट से हमें ढेरों फ्लावरिंग मिली इन दोनों प्लांट से, मगर अब यह रूट बाउंड पौधा रिपोर्टिंग की कगार पे है। तो आइए इसे हम अपने इस बड़े पॉट से बाहर निकालेंगे। देखिए, रूट्स इसकी पूरी बाहर आ गई हैं। तो आइए इसको रूट्स पहले हम बाहर पूरा निकाल लेते हैं, फिर उसके पश्चात देखेंगे कि इसकी रूट प्रूनिंग, ट्रिमिंग और रिपोर्टिंग किस प्रकार की जा सकती है। तो देखिए, इसको हम थोड़ा ऐसी जगह पे रख लें जहाँ पे खुले खुले स्थान पे, ताकि हम इसको पॉट से बाहर निकाल पाएँ। तो देखिए, हमने इसे बाहर निकाल लिया है। अब आइए इसे हम पॉट से बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए, प्लांट को मैंने पॉट से बाहर निकाल लिया है। रूट्स ने पूरी तरह से इसकी मिट्टी को जकड़ लिया है। तो आइए इसकी रूट प्रूनिंग किस प्रकार की जाती है, पहले वो तरीका जान लेते हैं। फिर हम इसकी प्रूनिंग भी करेंगे और पूरी तरह से इसकी जड़ों को किस प्रकार से आप खाली करें कि आपका पौधा खराब ना हो, सूखे ना, इस बात का ध्यान रख के। तो देखिए, इस तरह से इसके निचले हिस्से को हम पूरी तरह से कट करके बाहर निकाल देंगे। वीडियो को मैं बीच बीच में थोड़ा फास्ट कर लूँगा क्योंकि यह एक लंबी प्रोसेस है। इसमें घंटे 1.5 घंटे का समय एक पौधे की रिपोर्टिंग में लगता है। तो कम समय में मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जानकारी आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए, इसका पूरा जड़ों का जाल सा बन गया है। इसी तरह से हम साइड से भी इसकी रूट्स को कट करेंगे। इस तरह से आप इसके लिए प्रूनर या कटर या खुरपी, जो भी आप हैंड टूल्स हो आपके पास, उसकी सहायता से आप इसकी रूट्स को इस तरह से देखिए आपको निकाल देना है। मिट्टी को ज़्यादा से ज़्यादा आपको अलग करना है इसके प्लांट से। ऊपर की जड़ों को भी कट करना है आपको, और नीचे की रूट्स को भी हम प्रूनर की सहायता से प्रून कर देंगे, वरना फिर इसकी रूट्स बहुत तेज़ी से डेवलप होके और पुनः से यह पौधा रूट बाउंड ना हो, 1 साल हमें इसकी रिपोर्टिंग ना करना पड़े। तो देखिए, पौधा हमने साफ़ कर लिया है, मिट्टी हमने पहले बनाई है। तो क्या क्या इसमें हम मिक्स करेंगे, उन सभी बातों को इसमें जिक्र करेंगे। तो आपको एक पत्थर या ईंट का टुकड़ा अपने ड्रेनेज होल पे रखना है, और ड्रेनेज होल पे आप इस तरह का वेस्ट मटेरियल भी, इस तरह के परमानेंट प्लांट में, ये देखिए केले का प्लांट का जो कट हुआ भाग है, इसमें फ्रूटिंग यह ख़त्म कर चुका था। तो इसको रिपोर्टिंग में और फर्टिलाइज़र बनाने में मैं टाइम टू टाइम यूज़ करता रहता हूँ। तो इस वेस्ट मटेरियल को भी हम साथ में इसके रख देंगे। धीरे धीरे यह डिकम्पोज होगा और पौधे को आगे चल के हमें इससे पोषण तत्व भी मिलेंगे। तो देखिए, इस तरह से हम इसको रख रहे हैं। मिट्टी की बात करें तो इसमें 1 भाग नॉर्मल गार्डन सॉइल, 1 भाग
काऊ डंग कंपोस्ट और 1 भाग मैंने रेत का उपयोग किया है। आप कोकोपीट या राइस हस्क भी 1 भाग इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी केमिकल खाद का उपयोग आपको रिपोर्टिंग के समय नहीं करना है, सिर्फ आप फंगीसाइड पाउडर या नीम खली का उपयोग अपनी रिपोर्टिंग में करें। बाद में आप फिर इन्हें फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, मगर चूंकि यह इनका डोरमेंसी टाइम है और इस टाइम पे गोबर खाद हमने इसमें मिलाई है, तो इसके लिए अब ज़्यादा खाद अभी देने की आवश्यकता नहीं है। तो प्लांटर को हम लगभग 1 हिस्सा भर लेंगे, 3 हिस्सा इसको भी खाली रखेंगे। फिर इसको प्लांट को हम रख के इस गमले में चेक करेंगे कि हमारा पौधा, इसकी जड़ें पूरी अंदर आएंगी कि नहीं। तो देखिए मिट्टी हमने थोड़ी इसमें फिल कर ली है। अब आइए प्लांट को रख के इस पे देखते हैं कि जड़ें इसकी अंदर तक आ जाती हैं कि नहीं। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट नाप है, जड़ें इसकी पूरी तरह से मिट्टी में दब जाएंगी। तो आइए हम इसकी जो सॉइल मिक्स है उसे हम इसके अंदर फिल कर लें और इसकी जड़ें पूरी तरह से ढक जाएं, इतना हमें सॉइल मिक्स इसमें फिल करना है। तो देखिए इस तरह से आपको सॉइल मिक्स फिल कर लेना है। वाटरिंग जब आप करें तो यदि आपके पास अवेलेबल हो मैग्नीशियम सल्फेट, तो साथ में आप उसकी वाटरिंग के समय उसका इस्तेमाल करें। अब चूंकि हमने अपने पौधे की पूरी तरह से रूट प्रूनिंग की है, तो पौधा इस पूरे ब्रांचेस को यदि हम लगा रहने देंगे तो ये सरवाइव नहीं कर पाएगा, सूख जाएगा। तो इस समय पे अब हमको इनकी प्रूनिंग भी कर देनी है। पौधे को अच्छे से काट छांट करने से पौधे में न्यू ब्रांचेस डेवलप होंगी और आगे चल के फिर हमें उनसे फ्लावरिंग मिलेगी। तो वाटरिंग के पहले हम इसकी प्रूनिंग कर लें, पौधे को अच्छे से काट छांट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से आपको इसकी ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस कट कर देनी है और कुछ पत्तियां और ब्रांचेस आप रहने दें, पूरी तरह से आप उन्हें प्रून ना करें। पत्तियां चूँकि पौधे को भोजन बनाने में मदद करती हैं और हमारा पौधा अभी वैसे ही शौक में है, तो थोड़ी थोड़ी पत्तियां भी हम इसके साथ में छोड़ देंगे ताकि इसकी फूड बनाने की जो एनर्जी है वो सेव रहे। तो देखिए इस तरह से ज़्यादा पत्तियां हमने इसकी प्रून कर दी हैं, शाखाएं प्रून कर दी हैं और अब हमारा पौधा बिल्कुल सही कंडीशन में हो चुका है। तो आइए इसकी वाटरिंग कर लेती हैं। तो वाटरिंग में जैसा मैंने कहा कि मैग्नीशियम सल्फेट यदि आपके पास हो तो पानी में घोल के 3 से 4 ग्राम आप पर प्लांट इसको रिपोर्टिंग के समय अवश्य दें। यह आपके पौधे को शॉक से बचाता है डोरमेंसी टाइम में। क्योंकि अब हम इसकी रूट प्रूनिंग की है तो पौधा हमारा पूरी तरह से शॉक में है, तो ये बहुत हद तक उसके सरवाइव करने के लिए बहुत मदद करता है। तो यह आपको पानी में घोल के अपने, यदि इस तरह की रूट प्रूनिंग आप करते हैं तो अवश्य अपने पौधे को दें। तो देखिए इस तरह से आपको वाटरिंग कर देनी है। वाटरिंग इसकी फुल करनी है कि आपके ड्रेनेज होल से पानी बाहर निकल जाए। मिट्टी को हल्का हिला के स्थिर कर दीजिए पॉट को। तो आशा करता हूँ हिबिस्कस के बड़े प्लांट की रिपोर्टिंग का यह छोटा सा अपडेट और जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल यानी घंटी के बटन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि बागवानी व गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी ही रोचक व जानकारीप्रद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।